गुर्जर धर्मशाला में आयोजित सम्मान समारोह में समिति के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इसरो के महान वैज्ञानिकों में शामिल पलवल की गांव अजीजाबाद निवासी मोहम्मद प्रवेश के पिता पूर्व सैनिक मुबारक हुसैन, वरिष्ठ समाजसेवी सतवीर पचेत एवं सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैप्टन पीएस पोसवाल ने बताया कि देश की रक्षा करने वाले शहीदों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। युवाओं को शहीदों व सेना के जवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। देश को आज़ाद कराने में अनेक देशभक्तों ने कुर्बानियां दी हैं। युवाओं के दिलों में देश के प्रति जज्बा होना चाहिए। देश की सेवा के लिए युवा हमेशा तैयार रहें, शहीदों का सम्मान करें। उन्होंने कहा, प्रतिवर्ष की तरह आज भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुर्जर धर्मशाला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर समाज हित के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान सतवीर पटेल ने कहा कि गुर्जर धर्मशाला से आयोजित सम्मान समारोह में आज उन्हें भी सम्मानित होने का अवसर प्रदान हुआ है, जिसके लिए वह भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के पदाधिकारी का तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। इस अवसर पर पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं को भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा, आज भारत देश को दुनिया भर में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके साथ ही भारत चांद के इस इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सबसे हर्ष की बात यह भी है कि इसरो के महान वैज्ञानिकों में पलवल जिले के गांव अजीजाबाद से मोहम्मद प्रवेश भी शामिल हैं, जिनके परिवार को आज यहां सम्मानित किया गया। वहीं इसरो के महान वैज्ञानिकों में शामिल मोहम्मद प्रवेश के पिता पूर्व सैनिक मुबारक हुसैन ने कहा कि आज उन्हें अपने बेटे पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज उन्हें भी भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। हमें बहुत गर्व होता है कि जब हमें सम्मानित के लिए बुलाया जाता है, और हमें बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि भाई कुछ भी है, हम शहीद परिवार से हैं और हम उनकी पत्नी हैं। हमें बहुत ज्यादा गर्व है इस चीज से। मेरे पति कारगिल लड़ाई में शहीद हो गए थे, तो ये शहीदों को हर साल सम्मानित करते हैं और पोसवाल साहब मतलब हमें बुला के सम्मानित करते हैं। ये मेरा बेटा नहीं, ये देश का बेटा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर देश का बेटा देश के लिए अच्छा काम करे। मैंने भी सेना में अपनी सेवा की और मैं चाहता हूं कि मेरे से भी 4 कदम मेरा बेटा आगे देश की सेवा करे। मैं इसके लिए बहुत बहुत इस कल्याण समिति का आभारी हूं। मेरा बेटा 2018 का में ज्वाइनिंग किया था श्री हरिकोटा में, और वो जामिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है और उसने 2018 के बाद उसने 6 साल के अंदर अपने आप में बहुत कुछ सीखा है और हमें उसका देश को ज्ञान दिया है। मुझे बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार का सहयोग है और मेरा देश का मेरा सहयोग है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लिए और अच्छा काम करे और देश का नाम हमेशा रोशन करता रहे मेरा बेटा। करता हूँ कि हर माँ बाप के लिए अपना बच्चे को आगे से आगे बढ़ाए और हमारी भारत माता के लिए, देश की सेवा के लिए तत्पर हमेशा अपने बच्चों के लिए योगदान के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा देश का आगे बढ़े और तरक्की। आज उन्होंने हमें इस अवसर पर भागीदारी अदा करने का अवसर दिया, क्योंकि आज इस समिति ने उन परिवारों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर इस देश की रक्षा की है। शहीद परिवारों को सम्मानित होता देख करके मुझे स्वयं भी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि हमारे देश को आगे बढ़ाने, देश की रक्षा करने में ऐसे परिवार और उनके बच्चे शामिल रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं चंद्रयान 3 टीम को ही बधाई देता हूं कि उन्होंने देश को एक गौरवान्वित स्थिति में पहुंचाया है। जहां हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ है साउथ पोल पर, वहां तक विश्व का अभी कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस तरह से आज हमारा देश विश्व की सुपर पावर बनता नजर आ रहा है, और उसमें जब हमारा कोई बच्चा, हमारे क्षेत्र का, पलवल जिले का कोई बच्चा भागीदारी अदा करे तो गौरव और ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं उस समस्त परिवार को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म देकर के, लालन पालन करके तैयार किया कि जो देश को गौरव बढ़ाने में आज भागीदारी अदा कर रहा है। पलवल में 50 शहीद हैं, जिनमें हमारे पास अभी 20 शहीद तक अवेलेबल थे। आज उनको हमने सम्मान किया, और उनसे अलग वो विधवाएं भी जो किसी की पूर्व सैनिक के होने के बाद जिनकी डेथ हो गई है बाद में, या उन सभी
वीरांगनाओं का भी हमने सम्मान किया है। बिल्कुल, वो बड़ा गर्व होता है ऐसे परिवार के ऊपर हमें। हमारे वही नहीं, हमने जो हमारे बच्चे कमीशन हुए पिछले 1 साल में, उन सब का भी सम्मान किया। ऐसे हमारे पास 3 बच्चे थे जो कमीशन हुए, और एक ये जो साइंटिस्ट है, ये भी एक हमारे पूर्व सैनिक के बेटे हैं, और इन सब का सम्मान किया हमने। हमें ऐसे बच्चों पर गर्व करते हैं।